सभी को नमस्कार। आज हम बातचीत करने वाले हैं मुजफ्फरनगर के अपने रैप स्टार अक्षय, जिनको आप हकी द रैप किंग के नाम से भी जानते हैं, जिनके गाने काफ़ी धमाल मचा चुके हैं, जिसमें यूपी 12, मुंगेर, पटना, वासेपुर, वासेपुर 2, रांची और बिजनौर पर वो गाने बना चुके हैं। आज हम उनसे बात करने आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अक्षय, कैसे हैं आप? मैं बहुत बड़े भैया, आप बताओ कैसे हैं? आप ये बताइए, आपके इस करियर की शुरुआत कैसे हुई? मेरे करियर की शुरुआत बेसिकली बचपन में ही हो गई थी, जब मैं जो सिंगर्स होते थे, बॉलीवुड सिंगर्स, उनके गाने सुनता था। जैसे हिमेश रेशमिया हो गया और सोनू निगम हो गया, इनको सुनता था मैं। तब शीशे के सामने खड़े होकर गाना गाता था। तो कहने को तो बस वहीं से शुरुआत होगी, लेकिन प्रोफेशनली मैं बोलूँगा जब मैं कॉलेज में चला गया, वहाँ पे मैंने पहला गाना डब किया मोहाली में जाके। ओके। तो तब पहली बार मैंने प्रोफेशनली वहाँ से शुरू किया। लेकिन उससे पहले मैं बचपन में तो कर ही आता, और हर छोटा बच्चा करता है, उसका ड्रीम होता है तो मैं डांसर बनूं या सिंगर बनूं। लेकिन बचपन में वो शायद सपना ही रह जाता है किसी किसी का, और मैंने शायद अभी तक उसको कैरी ऑन लेके चल रहा हूँ। तो ऐसे शुरू हुआ कि मैं कॉलेज में गया और मैंने वहाँ पे डब किया पहला गाना। 2000 लगभग 14 की बात है, 13 की बात है। ओके। 13-14 की बात है। 5-6 साल हो चुके हैं। ज्यादा हो गए, 7-8 साल हो गए। चलिए, अच्छा। तो जैसे आप इस प्रोफेशनल सिंगिंग फील्ड में आना चाहते थे, तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? क्या फैमिली ने इस चीज़ को अपोज किया या फिर वो सपोर्ट में रहे? उसके बारे में कुछ? नहीं, फैमिली का सपोर्ट अच्छा रहा, और इतना कुछ खास अपोज हुआ नहीं। तो वैसे मैं कहूँगा कि मेरी जो मदर है उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया, और फिर रिजल्ट आया तो पापा ने भी सपोर्ट और किया। ठीक है, वो अपोज भी नहीं थे, तो ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट था पापा का। लेकिन जब रिजल्ट आया तो फिर ये हुआ कि हाँ भाई, चलो जो कर रहा है करने दो। तो ऐसे ही चलता रहा, और अभी भी ऐसे चल रहा है। अच्छा। अब वो थोड़ा और अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, और 10 लोग जानते हैं, तो सही है। सो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में, इनिशियल डेज में आपकी इंस्पिरेशन कौन थे? मतलब किसको देख के ऐसा लगा कि इसके जैसा बनना है, इसके जैसा काम करना है, जिसके बाद आपने एज एन आर्टिस्ट? एज एन आर्टिस्ट। अच्छा, मेरे को लगता था कि मेरे को हिमेश रेशमिया ऐसा बनना है। ओके। वो बहुत अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर है, तो लोगों को उस टाइम पता नहीं था कि वो म्यूजिक प्रोड्यूस भी करता है। लेकिन मेरे को पता था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को ऐसा म्यूजिक प्रोड्यूस करना है। बेसिकली मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को उस वक्त लगता था कि मैं करूंगा, और फिर मैं सिंगिंग भी करूंगा इसके जैसी, क्योंकि उसकी कंपोजिशन बहुत ही अच्छी होती थी। तो उसको देख के ऐसा लगता था कि हाँ भाई, इनके जैसा बनना है या फिर ऐसा काम करना है। चलिए, ये तो बात हो गई इनिशियल डेज की। अब किससे इंस्पिरेशन लेते हैं? अभी कौन कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और आप ये चाहते हैं कि उनके जैसा काम करना चाहते हैं? इनिशियल डेज के बारे में तो आपने बता दिया कि आप हिमेश रेशमिया से काफी इंस्पायर थे जी। लेकिन अब ऐसे कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जिनको देख के आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए मेरे साथ भी? अभी तो मेरा जो अपर मोस्ट और सबसे फेवरेट है, जिसके साथ मैं काम भी करना चाहता हूँ, इनफैक्ट द प्रोफेसी, एक कैनेडियन आर्टिस्ट है जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। है वो पंजाबी, जो उसका एक्सेंट है गाने का, लेकिन बॉर्न और कॉट वो वहीं पे हुआ है, कनाडा में ही। और वही है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। और एज इन रैपर तो बहुत सारे, सभी को सुनता हूँ मैं, इनफैक्ट जितने भी रैपर हैं अंडरग्राउंड, मेन स्ट्रीम में, इक्का, रफ्तार, सिकंदर कालो और रागा, मुफाड़, सबको सुनता हूँ मैं। लेकिन फॉलो मैं उनको मतलब नहीं करता, मैं जो मैं खुद मेरे अंदर से आता है, सिवाय द प्रोफेसी के। वो R&B सिंगर है, लेकिन रैपिंग में मैं किसी को फॉलो नहीं करता। आप किसी को फॉलो? लेकिन सुनता हूँ सबको मैं, अच्छा लगता है सुनना, वो बहुत अच्छे बढ़िया आर्टिस्ट हैं। लेकिन अगर फॉलो की बात करें तो मैं द प्रोफेसी को फॉलो करता हूँ। तो अक्षय, आप ये बताइए, जैसे आजकल आप रैपिंग करते हैं, तो मैंने ऐसा सुना है कि काफी सारे जो रैपर्स होते हैं एक दूसरे से क्लैशेस करते हैं, जिसको आप लोग डिस भी बोलते हैं। डिस? तो क्या ऐसा आप लोगों के बीच में भी, आपके भी किसी के साथ चलता है डिस वगैरह? डिस तो नहीं चलता, लेकिन ये है कि हाँ,
काफी आर्टिस्ट पहले साथ में काम करते थे, अभी साथ में काम नहीं करते, तो वो लोग डिस करते हैं। लेकिन इनिशियली मैं पहले एक टीम के साथ जब काम करता था तो उनके साथ थोड़ा 2-3 बार हुआ है कि मैंने उनको डिस किया है या फिर उन्होंने मुझे डिस किया है, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है, ना माइंड में है किसी के लिए, ना कभी अब सोचता मैं। जो चल रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही चल रहा है, तो फिलहाल तो नहीं है, लेकिन पहले हुआ है थोड़ा बहुत। और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता था, जैसे आप ऑडियो प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें कौन कौन लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके का कंट्रीब्यूशन आपके साथ करते हैं? ओके, मेरे साथ एक ही बंदा है जो मेरे ब्रोकन डेज से मेरे साथ है, जैज भाई। और जैज मेरे साथ हो गया लगभग 6 साल हो गए होंगे, अभी मैं 5-6 साल हम साथ में काम कर रहे हैं। वो मेरे लिए प्रोडक्शन में सारा काम वही करता है, मिक्सिंग मास्टरिंग से लेके म्यूजिक तक सारा काम वही करता है। इनफैक्ट वही है जो मतलब मुझे लेके चल रहा है, और बाकी तो जो थे उन्होंने साथ छोड़ दिया था। लेकिन अभी उनसे भी अच्छी बात है मेरी, पहले जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो मेरे पुराने ग्रुप थे, लेकिन अब उनसे भी मेरी बहुत अच्छी बात है। और जैज तो मेरे साथ पहले दिन से ही है, फ्रॉम द डे वन। तो जैज है मेरे साथ पहले दिन से, और ही इज हेल्पिंग मी अलॉट इन एवरी सेंस। मतलब यही नहीं कि वो खाली म्यूजिक करता है मेरे लिए या फिर वो हम साथ में म्यूजिक करते हैं, लेकिन हर तरीके से एज ए फ्रेंड भी हम साथ में हैं, और बहुत दिनों से हम साथ हैं और अच्छा लगता है साथ में, और आशा करता हूँ कि हम आगे साथ में ऐसे ही रहेंगे। तो अक्षय, जैसे आप मुजफ्फरनगर से हैं, आपने पहला गाना मुजफ्फरनगर के ऊपर ही बनाया था, तो इसका आइडिया आपको कैसे आया कि शहर के ऊपर गाना बनाना चाहिए? ओके, उसका आइडिया मेरा एक फ्रेंड था। आइडिया तो था कि हाँ शहर के ऊपर करते हैं एक गाना, तो लेकिन ये आइडिया नहीं था कि हम सिटीज का मतलब जो लोकल एरियाज हैं उनका नाम लेंगे, ये आइडिया नहीं था। नाम ये सोचा था, बस ये था कि मेरा फ्रेंड था मुजफ्फरनगर का, अक्षय नाम है उसका, तो उसके साथ बैठा हुआ था कि भाई मुजफ्फरनगर पे गाना करते हैं, तो ठीक है करते हैं। बस मैंने एक रॉ लिख दिया अपने रूम में, जबकि मैं दिल्ली से मुजफ्फरनगर आया हुआ था, और मैंने लिख दिया और अपने ही रूम में जहाँ पे कोई साउंड प्रूफिंग नहीं थी वहीं पे रिकॉर्ड कर दिया। अब वो राइमिंग सेट होती गई कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, तो बस वो बन गया। वो एज ए काइंड ऑफ मिरेकल या फिर जो भी होता है, गॉड ने वो डाला दिमाग में कि ऐसे करना चाहिए, मैंने कर दिया और वो ऐसे हो गया। ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हाँ सिटीज में ऐसा ही लिखेंगे कि लोकल एरिया का नाम लेंगे, या फिर हम फ्री स्टाइल भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा किया तो वो चल गया, अच्छा लग रहा है। अब जैसे मुजफ्फरनगर पे आप 3-4 गाने बना चुके हैं, 5 गाने बना चुके हैं, और लोग भी काफी हद तक आपको जानते हैं जी। तो कैसा लगता है जब लोग मिलते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हाउ डज इट फील? बहुत बढ़िया लगता है, और अच्छा लगता है कि मेहनत का जो फल है वो धीरे धीरे आ रहा है, और मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ख्वाब लेके घूम रहा हूँ कि मेरे को यहाँ तक जाना है। मैं सेटिस्फाई हूँ जो हूँ, मैं बहुत सही हूँ कि 10 लोग जानते हैं, 10 ही काफ़ी है। कल को 100 जानेंगे तो इट्स गुड, लेकिन ये है कि अभी जितना लोग जानते हैं वो भी खुश हुए। कल को अगर मैं ज़्यादा फेमस भी नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितनी मेहनत करी शायद उतना मेरे को मिला। सो अक्षय, आपने अभी तक मुजफ्फरनगर पर 6 गाने बनाए हैं, तो हमने उसमें देखा है कि आपने मुजफ्फरनगर से जुड़ी हुई कई सारी अच्छी चीजें भी बताई हैं उसके बारे में, लेकिन कुछ गानों में मैंने ऐसे नोटिस किया है कि जैसे थोड़ा सा एग्रेसिव जो हमारी छवि है उसको थोड़ा सा ग्लोरीफाई करने की आपने कोशिश की है। ऐसा आपने क्यों किया? क्या आपको नहीं लगता कि इस चीज से थोड़ा गलत मैसेज जा सकता है? नहीं, बेसिकली क्या है कि नेगेटिव, देखिए मैं एक बात बताता हूँ कि जो पुराने गाने भी होते थे, कि आप 90s के ले लो या मूवीज ले लो, उसमें भी कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें दिखाई जाती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसी को ज्यादा हेडलाइन पे लाइक काइंड ऑफ पुट करेंगे कि हाँ भाई नेगेटिव। उसमें काफी सारी अच्छी चीजें भी दिखाई थी। तो लेकिन रीजन जो मेरा बेसिकली रीजन क्या है कि मैं रियलिटी दिखाना चाहता हूँ, जो रियलिटी है। तो लोग यहाँ पे एग्रेसिव भी हैं और पोलाइट भी हैं, तो जो लोग एग्रेसिव हैं उनके लिए वो चीज बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। अगर मान लीजिए कि जो लोग मतलब बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगा कि लड़ने वाले, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं कि हाँ बस गुस्से में रहते हैं, तो उनके लिए कि हाँ भाई मैं ऐसा ही हूं, और दे वांना बी लाइक दैट इन ऑल द वे।
चाहे कोई भी चीज हो, वो हर तरीके से बस वैसा ही रहना चाहते हैं। तो जब वो लोग उस गाने को देखते हैं तो वो अपने से रिलेट करते हैं। तो रिलेट करने की वजह से और थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने की वजह से मैं वो चीज उसमें डालता हूँ। और अगर मैं वो चीज नहीं करूंगा तो जो रियलिटी है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगी। तो मूवीज में भी आप, फॉर एग्जांपल मूवीज में भी आप देखते हो कहीं ना कहीं मार धाड़ ये सब दिखाया जाता है। तो लेकिन ये तो नहीं है कि हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है, रॉबरी हो रही है तो रॉबरी हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि वो कहीं ना कहीं है, तभी दिखाई जा रही है। तो वैसे ही मेरे दिमाग में, मैं भी बचपन से यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं पे ही पला बड़ा हूँ। तो जहां तक मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं है, मैं ये चीज को बढ़ावा नहीं देता कि तुम ये करो, लेकिन ये कहीं ना कहीं है, हमारे अंदर है, हमारी सोसाइटी में है। तो मैं जो भी उठा रहा हूँ सोसाइटी से उठा रहा हूँ, मैं कोई खुद का कोई बना के नहीं लेके आ रहा। तो जो रियलिटी है मैं वो दिखा रहा हूँ। ओके, तो अक्षय अपने कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएंगे? फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? मेरे फ्यूचर जो अभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें भी रिसेंटली बस शायद इस इंटरव्यू तक या इस इंटरव्यू के आने के बाद उसका टीजर या गाना भी आ जाए। सहारनपुर यूपी 11। और आप सब लोग जो उत्तर प्रदेश से हैं और जो देख भी रहे हैं, सहारनपुर का नाम उन्होंने सुना होगा, तो सहारनपुर के ऊपर मेरा एक गाना आ रहा है। और उसके बाद एक सिटी है, उसका नाम है देवघर, बिहार में पड़ती है वो। तो शिव जी की बहुत ही ज्यादा मान्यता है वहाँ पे। वो लोग कावड़ वावड़ ले जाते, जैसे हमारे यहाँ हरिद्वार होता है जी, ऐसे वहाँ का हरिद्वार है वो। तो उस पे आ रहा है। और मेरठ भी काफी वक्त से अटका हुआ है, तो शायद मेरठ भी आ जाए इसी बीच। अच्छा, तो जो सहारनपुर पे गाना आप बना रहे हैं उसकी क्या 2 लाइनें सुना सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। और 2 लाइन सुनाने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि मैंने उसमें थोड़ा जो थीम रखी है वो रिलेट रखी है गाड़ी से। तो मैंने उसमें रखा है कि जो गाड़ी है वो पुरानी है। तो उसका ऐसे है कि हम उसमें घूम रहे हैं गाड़ी में। तो लिखा है कोड यूपी 11 गाड़ी ये पुरानी है, सहारनपुर शहर में ये घुमानी है, लौंडे बैठे गेड़ी का ये नजारा ले रहे, सहारनपुर यूपी 11 शहर की ये कहानी है। तो इस तरीके से है, ये कोरस है उसका। तो अक्षय अपने किसी सॉन्ग को आप अगर हमें सुनाना चाहें तो प्लीज। मैं, मेरा गाना है बेबी गर्ल, मैं उस गाने को थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। तो गाना कुछ ऐसा, ओ बेबी गर्ल रोज मेरा काम तेरे पीछे आना, देखते ही देखते तूने मुझे बना दिया अपना दीवाना, नशीली आंखें तेरी दिल मेरा छू लेती हैं, दिल की धड़कन ये मेरी मुझसे कहती है। ओ बेबी गर्ल रोज मेरा काम तेरे पीछे आना, देखते ही देखते तूने मुझे बना दिया अपना दीवाना। ओ बेबी गर्ल रोज मेरा काम तेरे पीछे आना, देखते ही देखते तूने मुझे बना दिया अपना दीवाना, नशीली आंखें तेरी दिल मेरा छू लेती है, दिल की धड़कन ये मेरी मुझसे कहती है। तो कोई भी एक ऐसा रैपर है जिसको आप फॉलो करते हैं? सिकंदर गालो। ओके, योर ऑन फेवरेट सॉन्ग, आपका अपना कोई अपना फेवरेट सॉन्ग जो आपने गाया हो? वासेपुर। ओके, कॉम्प्लीमेंट सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है? कॉम्प्लीमेंट के भाई आप भी पराग के जैसे लगते हो। अच्छा, अगर रैपर नहीं बनते तो क्या बनते? तो मैं बिजनेसमैन ही बनता, अगर मैं रैपर नहीं बनता तो। ओके, फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? चित्रांगदा सिंह। कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ अगर आपको मौका मिले और आप काम करना चाहेंगे? चित्रांगदा सिंह। ज्यादा बड़े फैन है आप? हाँ। ओके, कोई एक सॉन्ग अगर आपको बोला जाए कि पूरी जिंदगी अब एक ही सॉन्ग सुनना है और आपको चूज करना हो, तो वो कौन सा सॉन्ग हो सकता है? तू ही या, द प्रोफेसी का एक गाना है तू ही या। ओके, वो वो आप पूरी जिंदगी हाँ, सुन सकते सकता हूँ। हाँ। फेवरेट मूवी? द मशीनिस्ट। फेवरेट फूड? मोमोज। फेवरेट प्लेस? मेरा स्टूडियो। हाँ, तो अक्षय अब इतना टाइम हो गया है आपको काम करते हुए, एनी रिग्रेट्स यू हैव? हाँ, रिग्रेट ये है कि जिनके साथ मैंने शायद पहले काम किया या रिलेशंस रखे, अच्छे रिलेशंस रखे, शायद ना रखता तो
बढ़िया रहता है और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। तो बस यही है कि जिनके साथ रह के मैंने धोखा खाया है, तो वहाँ थोड़ा सा मेरे को थोड़ा क्लेवर होना था, और तो शायद मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता और मेरा म्यूजिक का सेंस भी अच्छा रहता और नेगेटिव वाइब्स ना आती लाइफ में। तो वो है थोड़ा कि जिन्होंने धोखा दिया या जिनके साथ रह के हमने खाया पिया और बैठे, उनके साथ थोड़ा गलत कर दिया कि टाइम वेस्ट कर दिया उनके साथ रह के और ट्रस्ट किया उनके ऊपर। तो यही थोड़ा है रिग्रेट कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, मुजफ्फरनगर में कोई एक चीज अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो वो क्या होगी? रोड्स, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सिटी क्लीन हो और लोग जो कहीं भी थूक देते हैं या फिर कुछ भी ऐसा कर देते हैं, फेंक देते हैं कहीं भी, तो वो थोड़ा ख़त्म हो। तो ये सब चीज़ें रहे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा माहौल। और ई रिक्शा बहुत 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 ज़्यादा हो गई है चलना हमारा। तो और अगर कुछ पॉजिटिव बताना हो मुजफ्फरनगर के बारे में तो? पॉजिटिव तो मेरे को सबसे अच्छा खाना लगता है यहाँ का, और लोग बहुत सिंपल हैं यहाँ के, एक दूसरे की हेल्प करने में सबसे पहले आगे रहते हैं। और मतलब तो दिखावा नहीं है आगे लोगों में कि भाई सोसाइटी कल्चर ये वो, ऐसा नहीं है। ये सबसे अच्छा लगता है, जो जिस वजह से मतलब अभी तक हमारा शहर मतलब इस वाइब में नहीं आया, नेगेटिव वाइब में नहीं आया, और इसी वजह से पॉजिटिव वाइब में है कि हाँ लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं आज भी। तो और बिना सोचे समझे कि गलत हो जाएगा हमारे साथ या सही होगा, बस कर देते हैं वो लोग। तो ये अच्छी चीज़ है और ये होनी चाहिए और ये रहनी चाहिए ऐसी कैसी, वरना लोग सेल्फिश हो जाएंगे, एक दूसरे के बारे में सोचना छोड़ देंगे। तो भी थोड़ी है ये चीज़। अच्छा, और मुजफ्फरनगर के यूथ के लिए कोई मैसेज वगैरह आप देना चाहते हैं तो? जो लोग ऐसा चाहते हैं कि वो अपना कैरियर म्यूजिक से संबंधित म्यूजिक में बनाना चाहते हैं या फिर ऐसी किसी क्रिएटिव फील्ड में बनाना चाहते हैं तो? मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम दो चीज़ों को, क्योंकि अच्छी चीज़ें होने में समय लगता है थोड़ा, और जल्दबाजी में ना रहो किसी भी चीज़ में, चाहे कोई भी पैशन हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, थोड़ा समय दो, क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए समय लगता है और समय के बिना कुछ भी नहीं है। और अब जैसे आप मतलब इतना अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में, इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? इसका क्रेडिट मैं अपनी मम्मी को दूंगा, और मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया और चोरी चोरी हर तरीके से पैसे दिए। अब देखिए पैसे की बात नहीं है, मतलब ठीक है इस फील्ड में ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा ही होता है, लेकिन मेंटली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, वो भी बहुत रखा मम्मी ने। मॉरल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, वो हर तरीके से पूछती थी कि तू शूटिंग पे जा रहा है, खाना खा के जा, और मेरे पास आ जाती थी शूटिंग पे जब मैं दिल्ली रहता था। तो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो शायद वो बहुत बड़ी बन जाती हैं अगर वो ना हो, तो वो बहुत चीजें अच्छी रही। और मम्मी ने कभी मतलब ये मना नहीं करी, मैंने अगर बोल दिया कि मेरा आज शूट है, मेरे को यहाँ पे आप चाहिए तो आप चाहिए। मेरी मम्मी की जबकि गवर्नमेंट जॉब है तो मुश्किल से छुट्टी मिलती है, तो वो सपोर्ट बहुत है और आज भी है बरकरार। तो मैं खुश हूँ कि सबसे ज्यादा मेरे को मम्मी ने सपोर्ट किया। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।